आप सबका बिहारी बॉय और आज बात करेंगे बिहार के चुनाव के बारे में। तो जैसे कि पता होगा बिहार में चुनाव स्टार्ट होने वाला है और चुनाव स्टार्ट होते होते हमें देश के बड़े बड़े नेता अब बिहार पहुंचेंगे और बड़ी बड़ी बातें अब हमारे बिहार में होने जानी स्टार्ट हो रही है। ऐसे ऐसे शब्दों का भी उच्चारण होगा हमारे बिहार की राजनीति में जो इससे पहले बिहारियों ने कभी सुना नहीं होगा। जैसे कि अब हमारे बिहार में ये बड़े बड़े रोजगार आएंगे, थोड़ा 5 साल हम लोग सुन नहीं पाते ना, 5 साल में एक बार सुनते हैं कि बड़े बड़े रोजगार आएंगे, आईटी सेक्टर आएंगे, हर बिहार का युवा नौकरी करेगा। ये सब क्या है ना, बिहारी 5 साल में एक बार सुनता है, क्योंकि 5 साल तो हमारे नेता गुंडागर्दी करने में या तो लूटने में बिजी रहते हैं। तो उसी में से कुछ नेताओं के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि मनीष कश्यप। ये हमारे देश के एक इतने बड़े नेता बनने जा ही रहे थे, तब तक बीजेपी और मनोज तिवारी ने बोला इधर आइए, आप कहाँ उड़ रहे हैं, आइए आपको हम अपना सीट देते हैं। इनको सीट पे बैठाया गया, जैसे ही चुनाव हटा वो सीट पीछे से खींच लिया गया। अब वो गिरे हुए हैं, पता नहीं है इस बार चुनाव में कहाँ दिखेंगे कहाँ नहीं दिखेंगे, क्योंकि इससे पहले उनसे जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद कुछ तो ये आदमी करेगा, मगर कुछ तो करेगा ही, किया भी, लोगों का धोखा दिया और जो उम्मीद था वो तोड़ के बर्बाद कर दिया। मतलब ये बिहार के केजरीवाल है, इनकी बातें बड़ी बड़ी है, काम धंधा कुछ नहीं है। ये एज ए बिहार के केजरीवाल के तौर पे इन्हें जाना जाता है। जैसे देश का केजरीवाल जो राज्य स्तर पर तो ये होंगे, केंद्र स्तर पर राहुल गांधी है, वैसे ही राज्य स्तर पर हमारे ये है मनीष कश्यप जी, और उसी में हमारे तेज प्रताप यादव, इनको कैसे भूल सकते हैं। ये लोग भी चुनाव में आने वाले हैं, ये लोग भी बड़े बड़े वादे करेंगे इस बार। अरे हाँ, एक जन को तो मैं भूल ही गया, इस बार के चुनाव में तो सबसे बड़े हमारे नेता आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। हमको लगता है ये केजरीवाल से 2 स्टेशन आगे निकलेंगे, ये केजरीवाल से 2 स्टेशन आगे निकल ही के रहेंगे, आप देख लीजिएगा इस चुनाव में। क्योंकि इस आदमी को ना अभी आदमी समझा नहीं है, इसके बारे में आदमी उस लेवल तक जान नहीं पाया है जिस लेवल तक इंसान को जानना चाहिए। मुझे नहीं लगता प्रशांत किशोर इस बिहार को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो भी एक केजरीवाल के पड़वी, केजरीवाल जो चादर बिछाए हुए हैं उसी चादर पे चलने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातें निकल के आती है बिहार में हाल ही में कि इन्होंने बहुत सारे वेंडरों का पेमेंट नहीं किया, बहुत सारे वेंडर इनके आगे पीछे घूर रहे हैं, सर पेमेंट कर दिए, पेमेंट नहीं। आइए सबसे पहले रोजगार देंगे बिहार को। जो पैसा इनको दिया गया है या इनके सामान, इनके जो राजनीतिक कार्य में लगाया जाता है, जो वेंडर सामान देते हैं उस सामान का तो ये पैसा नहीं देते हैं, तो समझ लीजिए ये बिहार का क्या करने वाले हैं। तो इनका ये हाल है। बात रहा बाकी बिहार के नेताओं का, मुझे नहीं लगता बिहार में कुछ अब होने वाला है, कि बिहार में जाति धर्म से ऊपर हो चुका है। लोग एक धर्म को नहीं मानने को तैयार है। यादव बोलता है कि हम यादव है, राजपूत बोलता है हम राजपूत है। वो दोनों बोल रहे हैं कि मेरा अलग अलग धर्म है, मगर है दोनों एक ही धर्म के। वो एक कृष्ण भगवान को पकड़ लेगा, वो एक राम भगवान को पकड़ लेगा, बोलेंगे कि नहीं मेरे भगवान कृष्ण है, वो बोल देगा नहीं मेरे भगवान, जिसमें दोनों सेम ही है। इन लोग का इस बात पे भी लड़ाई नहीं, दोनों सेम नहीं है। बिहार की राजनीति में ये हाल है। और जहां जाति पर लड़ाई होती है ना, वो विकसित नहीं हो सकता। बिहार विकसित होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां के जो जनरेशन है, युवा जनरेशन जो है वहां का, वो 2 ही चीज जानता है, सुबह खा ले रहे हैं राजनीति करके, शाम को खा ले रहे हैं, रात में सो जाना है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और शो ऑफ के नाम पे अभी गन कल्चर आगे बढ़ चुका है बिहार में। तो देखिए, जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है ना, जब वो दबा हुआ रहता है, तो अपने चीजों को दबदबा बनाने के लिए उसको गुंडागर्दी में उतरना पड़ता है, क्योंकि वो लोगों को तो अपने टैलेंट से या अपने कामों से जवाब नहीं दे पा रहा है ना, तो उनको क्या करना होगा, गुंडागर्दी करना होगा, गन कल्चर आगे बढ़ाना होगा। मैं बिहारी हूँ, मुझे पता है वहां पर क्या चल रहा है। वहां के लोगों का माइंडसेट आज के टाइम में ये हो गया है कि 2 पिस्तौल रखो अपना पॉकेट में, गुंडागर्दी करो, ऐसे ये बताओ नहीं हम बहुत आगे बढ़े। ये बहुत आगे बढ़ने की निशानी नहीं है। जहां तक रहा वहां पर दारू बंद होने का, दारू तो वो नाम का बंद है। वहां पे पूरा बिहारियों को पता है कि होम डिलीवरी बहुत अच्छा तौर पे मिला जाता है। ये जेप्टो और स्विगी कभी बिहार में सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जो वहां का दारू वेंडर जिस स्पीड से डिलीवरी करता है, कभी स्विगी या जोमेटो नहीं कर पाएगा। ये तो मैं एकदम लिख के बता रहा हूँ। आप एक कॉल करिए, 5 से 10 मिनट में आपके घर में दारू। स्विगी जोमेटो में तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है, और उसके बाद टेंशन भी रहता है ऑर्डर करने का कि जाओ वहाँ क्लिक करो ऑर्डर करो।
वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ऐसा है कि आप डायरेक्ट जो वेंडर उसको फ़ोन करके बीच का कमीशन भी नहीं देना होता, डायरेक्ट वेंडर से मंगाइए। तो विकसित हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत जगह विकसित हो रहे हैं हम लोग। जैसे देख लीजिए, वहाँ स्विगी जोमेटो का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फ़ोन करके दारू मंगा सकते हैं। तो ये सब कार्य कर रहे हैं हमारे बिहार के नेता, और भी कार्य करेंगे। कुछ पुल बनाएंगे जो गिर जाएगा, तो फिर वो न्यूज में आएगा, फिर बनाएंगे, फिर गिर जाएगा। तो ये हमारे बिहार के भी दिन दशा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिहार को गलत छवि से दिखाना चाहता हूँ, पर जब तक अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बिहारियों का सबसे बड़ा दिक्कत मुझे ये लगता है कि वो अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको मानना पड़ेगा कि हाँ वहाँ जातिवादी है, उनको मानना पड़ेगा कि वहाँ नेता हमारे अच्छे नहीं हैं। जब तक हम मानेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? अब मुझे नहीं लगता कोई वहाँ पे मानेगा, क्योंकि बिहारियों में क्या है कि ईगो बहुत ऊपर होता है। अगर वो गलती कर भी दे तो उनको लगता है नहीं वो सही काम कर रहे हैं। उसी तरीके से हमें नीतीश बाबू हैं, उनसे तो सबसे ज़्यादा उम्मीद, मैं जब बचपन में था तो लगता था कि नहीं ये नेता बहुत कुछ करेंगे, किए भी उन्होंने। 5 साल किया, 5 साल बाद हमें खुद नहीं पता उन्होंने क्यों क्या किया। उनको खुद नहीं पता होगा 5 साल बाद उन्होंने बिहार में क्या किया है। 10 साल तो वो इस पार्टी से उस पार्टी में जाते जाते गुजार चुके हैं। यही उनका कार्यधर है, यही है बिहार की अभी असली स्थिति। बाकी जय हिंद, जय भारत।